नमस्कार दोस्तों। आज हम सब जानते हैं कि 4 जुलाई को जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्हें एक चैलेंज डिक्लेयर किया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। ये डिजिटल इंडिया के अंतर्गत चल रहा है कैंपेन। तो अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया की, तो डिजिटल इंडिया स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2015 को, यानी कि तकरीबन 5 साल हुए हैं डिजिटल इंडिया को स्टार्ट हुए। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा अगर कोई लड़का या लड़की होता है तो वो 5 साल का होता है तो वो अपना काम अपने हाथ से करने की शुरुआत करता है, यानी कि आत्मनिर्भर होने की शुरुआत करता है। तो ऐसा ही कुछ डिजिटल इंडिया का हुआ है अभी, कि डिजिटल इंडिया जो आत्मनिर्भर का जो अभियान है वो स्टार्ट किया है। अभी ही हाल ही में जो कई चाइनीज़ ऐप है उनको भी बैन कर दिया गया है, और ये जो इनोवेशन चैलेंज है वो सिर्फ और सिर्फ ऐप के लिए है। और जो इसमें एग्जिस्टिंग एक्साइटिंग प्राइजेस भी रखी हुई है, और जो विनर होगा उसको प्राइज़ के अलावा जो लीडर बोर्ड है उसमें भी उसको प्लेस मिलेगा। लीडर बोर्ड यानी कि ये हम देख सकते हैं माई गवर्नमेंट साइट के अंदर, जो कहीं कंपटीशन में विनर होते हैं तो उसका नाम भी यहाँ पे डिक्लेयर होता है और इसी पे रखा जाता है और इसमें पॉइंट भी मिलते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज ये क्या है। चलिए, ये जो पूरा वेबसाइट है, अगर ये वेबसाइट हम देखें तो हमें गूगल ओपन करेंगे। गूगल में हमें लिखना है माई गवर्नमेंट, माई GOV। ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है माई GOV। इसमें हम जाएंगे या राइट साइड से इनोवेट। ये अलग अलग जो इनिशिएटिव चल रहे हैं अभी इसमें जो स्टार्ट हुआ है आज, वो है ऐप इनोवेशन चैलेंज। अब इसमें ये पूरा का पूरा डिजिटल इंडिया के अंतर्गत है। और ये कौन चला रहा है तो कि MEIT। ये MEIT क्या है? ये पूरा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत चल रहा है। ये इसका विज़न मिशन है और इसका प्योरली ऑब्जेक्टिव क्या है कि ई गवर्नमेंट, ई इंडस्ट्री, ई इनोवेशन, ई लर्निंग, ई सिक्योरिटी, ई इंक्लूजन और इंटरनेट गवर्नेंस। तो ये अभी जो ई इनोवेशन और R&D है इसके ऊपर ये इसके अंतर्गत ये कंपटीशन चला रहे हैं। और ये पूरा अल्टर इनोवेशन मिशन के अंतर्गत भी उसके साथ ही पार्टनरशिप की हुई है। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी दी गई है और इसके क्राइटेरिया क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, ये सब हम देखेंगे इस पूरे वीडियो में। इसमें क्राइटेरिया कैटेगरी डिवाइड की गई है। तो कैटेगरी में 2 कैटेगरी डिवाइड की है कि पहली जो है वो मेजर ब्रॉड कैटेगरी, ये है 8 ब्रॉड कैटेगरीज। और ब्रॉड कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी भी डिवाइड की है कि जिसको स्मॉल प्रॉब्लम स्टेटमेंट किया गया है। अब ये 8 कैटेगरीज कौन कौन सी है? ये पहली कैटेगरी अगर हम देखें तो ऑफिस प्रोडक्टिविटी एंड वर्क फ्रॉम होम। तो ये वर्क फ्रॉम होम जो एप्लीकेशन है उसको कंपेयर किया गया है। ये कहीं ना कहीं आप सभी नीचे के चैलेंजेस है या इस कैटेगरी में देखेंगे तो किसी ना किसी ऐप को इनडायरेक्टली टारगेट किया है। तो आप अगर ये ऐप डिज़ाइन कर रहे हो, अगर आपके पास ऐप है तो आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये अगर हम बात करें तो फेसबुक का जो ऐप अभी हुआ है वर्क फ्रॉम होम का, तो वो उससे साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका पूरा जो एजेंडा है वो यही है कि जो हमारा डिजिटल इंडिया का जो कैंपेन है और ये आत्मनिर्भर भारत है, तो सभी ऐप जो है वो ऐप इंडिया की होनी चाहिए। अगर ये पूरा का पूरा एडवांटेज इसका तभी हम ले सकते हैं। इस कंपटीशन का जो एम है वो वही है कि जो भी ऐप हो, बेस्ट ऐप वो इंडिया की हो। अगर हम बात करें तो अगर इंडिया के बाहर कोई भी देश अगर कोई ऐप बनाता है तो वो ऐप का वो टारगेट जो है वो इंडिया को रखता है कि अगर ये ऐप इंडिया में चल गया तो फिर चल गया। तो ये अभी इंडिया के पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर सभी ऐप इंडिया की इंडिया में ही बने तो ये हमारी इकोनॉमी को बहुत ही अफेक्ट कर सकता है। अगर हम दूसरा देखें तो सोशल नेटवर्किंग, जो भी हम जानते हैं कि कहीं सोशल नेटवर्किंग साइट है तो उसको भी हम चैलेंज कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, एंटरटेनमेंट के लिए अगर कोई भी ऐप है तो वो भी हम बना सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस, अगर बॉडी टेम्परेचर डिटेक्शन और कई ऐप आती है, कैलोरी मेजरमेंट। तो हेल्थ एंड वेलनेस जो कंसल्टेंट्स ऑनलाइन हो रहे हैं तो उस हिसाब से कहीं भी जो ऐप है वो इस कैटेगरी में आ सकती है।
सिक्स देखें तो बिजनेस इंक्लूजन, एग्रीटेक एंड फाइन टेक। ये एग्रीटेक क्या है कि एग्रीकल्चर में जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसके बात की हुई है। और जो फाइन टेक नाम दिया तो फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी के, जो फाइनेंस में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है तो उसको हम ऐप में कैसे ला सकते हैं। और एग्रीकल्चर जो है कि जो अभी बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि अगर हम एग्रीकल्चर की जो फार्मर के जो प्रोडक्ट है वहाँ पे जो वो कोई भी चीज़ वो सेल करने जाते हैं तो वो कोई भी ऑन पेपर नहीं होता और उसमें कहीं ज़्यादा लॉसेस होते हैं। तो वो एग्रीकल्चर जो बेस वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आ जाए और ऐप में आ जाए तो उसको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा मुहिम है जो गवर्नमेंट की ओर से चल रहा है और इसको ये नाम भी दिया गया है एग्रीटेक एंड फाइन टेक, जो एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी आएगी और जो फाइनेंशियल के अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी आएगी उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद न्यूज़ एप्लीकेशन भी हम ले सकते हैं और गेमिंग भी ले सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी 8 ब्रॉड कैटेगरीज है। अभी इसमें एक एडवांटेज क्या दिया गया है कि अगर आपका प्रोडक्ट है वो, अगर आपकी ऐप है तो ये 8 कैटेगरी में नहीं आ रही है तो किसी भी तरह से इसको सब कैटेगरी या प्रॉब्लम स्टेटमेंट में समझाया गया है। और अगर आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा पढ़े, और सभी के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये वीडियो पूरा बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ये जो कैटेगरी आप पढ़े और उसके बारे में सर्च करें तो कहीं ना कहीं आपको स्पेसिफिक लगेगा कि ये पर्टिकुलर ऐप के बारे में ही कहा गया है। अगर ये कैटेगरीज और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम देखें तो ये पूरा बॉडी मैपिंग का है। जो फर्स्ट कैटेगरी है बॉडी मैपिंग टेक्नोलॉजी, इसके अभी एक ऐप है तो जो उसका डेवलपर है वो ऑस्ट्रेलियन है। तो वो बॉडी मैपिंग की एक ऐप बहुत बढ़िया चल रही है तो उसको भी चैलेंज किया गया है। और जो क्लोथिंग है स्पेक्टिकल्स है तो वो हम बिना प्रोडक्ट को यूज़ करे पहले ही ऐप में देख सकते हैं कि ये कैसा लगता है और उसके हिसाब से हम परचेस कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड है रियल टाइम स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन एंड कैमरा ट्रांसलेशन ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस। बराबर, ये भी एक बहुत बढ़िया ऐप है कि जो ट्रांसलेशन और कैमरा में डायरेक्टली ट्रांसलेशन हो जाता है, उसमें राइट हो सकता है ऐसा। उसके बाद B2B लीड जनरेशन, अगर कोई बिजनेस में जो रिटेलर और होलसेलर है तो उसके बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके, ऐसा ईमेलिंग हो सके, इनवॉइस ट्रांसफ़र हो सके, ऐसा कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो तो उसको भी इसमें कंसिडर किया गया है। उसके बाद है एप्लीकेशन टू यूज़ अ मोबाइल डिवाइस इमेज स्कैनिंग और फ्लाई इमेज करेक्शन। ये पूरा का पूरा जो इमेज एडिटिंग का जो ऐप है, अभी हम देख रहे हैं कि कई ऐप है कि जो पर्टिकुलरली इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये इमेज करेक्शन और इमेज एडिटिंग के ऊपर ये कैटेगरी है। उसके बाद एप्लीकेशन टू प्रोवाइड क्लाउड स्टोरेज, FTP लैंड फाइल ट्रांसफ़र के लिए जो हम सभी जानते हैं जेंडर या कहीं ऐप है तो उसको भी चैलेंज यहाँ पे किया गया है कि फाइल ट्रांसफ़र के लिए। उसके बाद एंटीवायरस को भी टारगेट किया गया है कि जो इंडियन एंटीवायरस है वो कई दफ़ा चल नहीं रहे। उसका और कोई रीज़न नहीं है, उसका एक तो एडवर्टाइजिंग कम होता है क्योंकि जो कई एंटीवायरस अभी फेमस है तो उसमें कोई सिक्योरिटी लागत होती नहीं है ऐसी, बट उसकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं अभी टारगेट इंडियन एंटीवायरस को किया गया है कि वो किसी तरह से आगे आए और गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करेगी, लेकिन उसके ऐप में दम होना चाहिए। एप्लीकेशन टू ऑप्टिमाइज द मोबाइल डिवाइस परफॉर्मेंस, ये जो क्लीनिंग है अभी हम सब जानते हैं कि CC क्लीनर है तो वो बहुत बढ़िया ऐप है CC क्लीनिंग ऐप। तो इसको भी यहाँ पे चैलेंज किया गया है कि जो पर्टिकुलरली मोबाइल की जो स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज़ करे, जंक फाइल है, कैचिस फाइल है तो उसको रिमूव करे और बैटरी का जो लाइफ है उसको बढ़ा सके, ऐसी एप्लीकेशन। उसके बाद मोबाइल बेस्ड लाइव स्ट्रीमिंग वेबिनार, अभी जियो ने लॉन्च किया है जियो मीट, तो वो जूम को चैलेंज किया, तो ये इसी की बात की गई। ये सभी आप कैटेगरी देखेंगे तो किसी ना किसी ऐप को इनडायरेक्टली टारगेट किया गया है कि जो फेमस ऐप है। मोबाइल बेस्ड मैसेजिंग एंड वीडियो कॉलिंग ऐप, मोबाइल बेस्ड माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लीकेशन, जो ब्लॉगिंग माइक्रो लेवल पे अगर हम कर सके तो अभी ब्रॉड ब्लॉगिंग हो रहा है तो उसको माइक्रो से कर सके, छोटा छोटा जो ब्लॉगिंग है तो पर्टिकुलरली टर्म्स कंपनी में वो इसको यूज़ कर सके पर्टिकुलर, तो इस तरह का ब्लॉगिंग की यहाँ पे बात की गई है। मोबाइल बेस्ड न्यूज़ एप्लीकेशन का भी यहाँ पे बात की गई, जो आगे भी न्यूज़ में
कैटेगरी थी, तो इसको सब कैटेगरी में भी कंसिडर किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन ऑफरिंग सैटेलाइट इमेज के, जो अभी हम विंडी देख रहे हैं, विंडी वेबसाइट है, तो उसको भी यहाँ पे ये टारगेट किया गया है कि जो सैटेलाइट की इमेज से वेदरिंग और सब रिपोर्टिंग हमें दे। और यहाँ पे और एडवांटेज भी दिया गया है कि ट्रैवलिंग बाय फुट कार अगर हम चल रहे हैं तो उसका भी कोई डिटेक्शन आए, पूरा रिपोर्ट निकले। तो इस तरह की पूरी एप्लीकेशन में फीचर्स होने चाहिए। मोबाइल बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग का भी जो बनाया गया है कि जो गेमर्स है उसके लिए पूरा हब बनाया जाए, तो वो पर्टिकुलरली एक ऐप से। और ज़्यादातर अगर हम देखें तो जो फ्रॉड होते हैं वो गेमिंग में होते हैं। तो इस तरह का जो इंडियन ऐप है तो वो हमारे रूल्स के अंतर्गत आएगा और उसको पहला हम चेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि लगातार अब अगर हम देखें साइबर क्राइम जो भी हो रहे हैं तो वो मैक्सिमम गेमिंग के माध्यम से ही हो रहे हैं। तो वहाँ से ही आपके डेटा को चोरी किया जा रहा है और वो मैक्सिमम ऐप जो है आउट ऑफ इंडिया की होती है और उसका जो एजेंडा है वो पर्टिकुलरली वही होता है जो आपका डेटा लेना है। मोबाइल बेस्ड फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन विथ अ स्टैंडर्ड इमेजिंग फीचर्स, यहाँ पे जो बात की गई है इमेजेस, दो बार यहाँ पे हमें दिखाया गया है, दोनों में फीचर्स अलग अलग है। स्पेशल ये फ़ोटो एडिटिंग की इसमें बात की गई है। ये पूरा बैकग्राउंड है। और अगर हम इसकी प्रोसेस देखें तो इसमें क्राइटेरिया है वो इंडियन एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप होना चाहिए। और ये इसमें से कोई भी ब्रॉड कैटेगरी और सब कैटेगरी में ये स्टार्टअप होना चाहिए। ऐसा नहीं है इसमें कि आप कोई कंसेप्ट लेके जाओ। इसमें जो बात कही गई है उसमें ऐसा है कि आपकी प्रोडक्ट रेडी होनी चाहिए। यहाँ पे कंसेप्ट की कोई बात नहीं है, ये प्रोडक्ट की बात है। क्योंकि पूरा जो कंपटीशन है वो जुलाई में ख़त्म हो जाएगा और 7 जुलाई आई थिंक उसकी लास्ट डेट है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो अभी ये जो चैलेंजिंग प्रोसेस है उसको हम देखेंगे कि उसकी लास्ट डेट है वो 18 जुलाई है। और ये जो माई GOV जिस पोर्टल में अभी हम देखेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। और एप्लीकेशन आपको जो फाइल है वो आपकी फ़ाइल इसमें अपलोड करनी है। और एक बार फाइल और आपका जो बायोडाटा है कंपनी का या आपका पर्सनल, क्योंकि आप अप्लाई किस तरह से कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं या आपकी कोई फर्म है, तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। और इस तरह से एक बार आपको अपना बायोडाटा और आपका प्रपोजल, और वो एक बार अपलोड करने के बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसमें कम्प्लीटली लिखा है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा और कोई भी करेक्शन भी नहीं होगा प्रपोजल में। अभी इवेल्यूशन के जो पैरामीटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर आपका कोई प्रपोजल आप उसमें रख रहे हो तो उसका इवेल्यूशन किस तरह से होगा। तो इवेल्यूशन के जो पैरामीटर है वो पहला पैरामीटर है इजी ऑफ यूज़। मीन्स जो आपकी ऐप है वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, एकदम इजी होनी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स नहीं होने चाहिए। यानी कि वो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, कोई भी इसे इजीली यूज़ कर सकता हो। उसके बाद जो रोबस्टनेस इसमें कही गई है कि वो टफ होनी चाहिए, इसकी जो स्पीड है वो बेहतर होनी चाहिए, वो हैंग नहीं होनी चाहिए ऐप। तो इस तरह की जो उसकी जो हम कह सकते हैं कि ऐप की फिटनेस है वो बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। जो इसका लैंडिंग टाइम है वो भी बहुत ही कम होना चाहिए। सिक्योरिटी फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो सिक्योरिटी फीचर्स है, क्योंकि इसी कंसेप्ट को जो लाया गया है वो सिक्योरिटी के लिए ही लाया गया है कि जो आउट ऑफ इंडिया की ऐप है उसमें हम सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होते हैं तो हमारे डेटा है वो चोरी हो जाते हैं। तो ये ना हो इसलिए इसमें सिक्योरिटी फीचर्स पे पहले ध्यान दिया गया है। और इसकी स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी ऐप बढ़िया है लेकिन वो मार्केट में उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए जिससे रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो जो स्केलेबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, मार्केट में उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और वो एक्सेप्टेंस तभी आएगा कि जब ये ऊपर की 3 चीज़ें होगी इसमें, उसके बाद अगर आपका कॉन्सेप्ट में दम होगा तो ही आपको आपके प्रोजेक्ट में स्केलेबिलिटी आएगी। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इसको सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनाम देंगी, लेकिन इनाम के बाद इसको वो हायर भी कर सकती है और इसको सपोर्ट भी कर सकती है। तो ये भी इसमें लिखा है, हम आगे देखेंगे। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि ये स्क्रीनिंग करेगी। फर्स्ट स्टेप में जो स्क्रीनिंग होगा, जो एलिजिबल एंट्री होगी, तो एलिजिबल एंट्री जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, आपका
बायोडाटा कंपनी का या आपका पर्सनल उसमें अपलोड किया तो उसको ये स्क्रीनिंग करेगी, और जो सेकंड स्टेज होगा उसमें जो जूरी मेंबर होगा उसके सामने एक्चुअल डेमो होगा। ये आप ध्यान से देखिए, इसमें एक्चुअल डेमो की बात की गई है। इसका मतलब कि आपकी प्रोडक्ट रेडी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि ये प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पहले ही लिखा हुआ है कि ये इंडियन एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप के लिए ही है, तो आपकी प्रोडक्ट अगर रेडी हो तो ही आप इसमें पार्ट ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस जो हमने बात की वो जूरी मेंबर होंगे, और वो प्राइवेट सेक्टर से भी होंगे और एकेडमिया से भी इवेल्युएट करेंगे। और जो शॉर्ट लिस्टेड ऐप होगी वो अवॉर्डेड एंड पुट ऑन द लीडर बोर्ड, जो लीडर बोर्ड हमने बात की थी यहाँ पे उसको, इसकी ऐप को रखा जाएगा और उसको अवार्ड भी, इनाम भी दिया जाएगा। कितना इनाम दिया जाएगा वो भी हम आगे देखेंगे। गवर्नमेंट टू एडॉप्ट अ सूटेबल ऐप गाइड देम टू द मैच्योरिटी, यहाँ पे लिखा गया है कि जो सूटेबल ऐप होगी तो वो गवर्नमेंट उसको एडॉप्ट भी कर सकती है और उसको गाइड भी कर सकती है। उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है। तो ये आज अनाउंस हुई है 4 जुलाई को। इसकी सबमिशन डेट है 18 जुलाई 5:30 बजे तक, इसका जो ये इंडियन टाइम है। स्क्रीनिंग एंट्री रिसीव्ड कब तक होगी तो कि 20 to 24। इवेल्यूएशन बाय ज्यूरी कब होगा तो कि 27 to 3 अगस्त, और 7 अगस्त को फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, हम कह सकते हैं कि इसी जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कितनी एग्रेसिवली इस पे काम कर रही है कि एक मंथ में पूरा का पूरा निपटा देंगे। इसमें अवार्ड क्या क्या है तो कि जो 2 कैटेगरी डिवाइड की थी, कि एक जो ब्रॉड कैटेगरी थी और ये सब कैटेगरी। तो ये ब्रॉड कैटेगरी है तो उसमें ये इनाम रखे गए हैं कि जो फर्स्ट प्राइज़ है उसको 20 लाख का इनाम मिलेगा, सेकंड को 15 लाख का, और थर्ड को जो होगा वो 10 लाख का इनाम इसमें मिलेगा। और जो सब कैटेगरी डिवाइड की, इसमें एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है, फॉर द पर्पज ऑफ इवेल्यूशन ज्यूरी में क्रिएट अ सब कैटेगरी इन ईच कैटेगरी एंड देन ऐप विल बी क्लासिफाइड इनटू द रिस्पेक्टिव सब कैटेगरी। अगर जो ये ज्यूरी है तो वो सब कैटेगरी में भी आप ऐप को रख सकती है कैटेगरी, और जो ब्रॉड कैटेगरी है इसमें भी रख सकती है। तो ये ज्यूरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो सब उस कैटेगरी सिलेक्ट की है तो वो ज्यूरी उसे देख सकता है, उसे चेंज भी कर सकता है। और जो सब कैटेगरी है उसका जो इनाम है वो यहाँ पे लिखा गया है कि जो फर्स्ट प्राइज़ है वो 5 लाख, ये 3 लाख से सेकंड का, और थर्ड का है 2 लाख। तो ये पूरा अवार्ड हो गया। अब इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो भी आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं कि जो भी है जो कॉन्टेस्ट है तो वो इंडियन सिटीज़न ही होना चाहिए, आपके पास इंडियन पासपोर्ट और कोई भी डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड है वो होना चाहिए। और जो इसमें लिखा गया है कि फाइनल जो डिसीज़न है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी MEITY पे ही डिपेंड करेगा। इसमें किसी का भी कोई भी बात सुनी नहीं जाएगी, इसका जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। और उसमें जो आपके पास जो एग्रीमेंट जिसमें आप सबमिट करोगे तो लेते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट है उस पर किसी का भी कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। और उसमें अगर आप नहीं जानते तो आप जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसे आप पढ़ सकते हैं, कि जिसके हिसाब से आपको पता चल जाए कि कोई भी ट्रेडिंग या लीगल इस पर कोई भी कंप्लेन अगर करता है तो वो पूरा का पूरा आप पे जाएगा। तो वो हमें पहले ही गाइड कर देते हैं। और जो अगर हम ये एग्री करते हैं तो इसकी जो भी गाइडलाइन है उसे हम एग्री करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। तो वो भी इसमें लिखा गया है। इसमें बाद में गवर्नमेंट डज नॉट क्लेम ओनरशिप द, इसमें एक बात ये अच्छी की गई है कि गवर्नमेंट है तो ये आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो IPR है उस पर गवर्नमेंट का कोई भी क्लेम नहीं करेगी ओनरशिप की, लेकिन उस पर वो जरूर रखेंगे कि वो रिजर्व जरूर रखेंगे। गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू पब्लिश द ग्रांट इन्फॉर्मेशन विद द रिगार्ड देयर नेम एप्लीकेशन। तो ये उसमें रिजर्व रखा हुआ है कि जो आप डिक्लेयर करेंगे तो इसमें जो डेवलपर कौन है, टीम डिटेल, तो उसमें अभी रिजर्व रखा गया है। ये बाय एंटरिंग द कंटेंट्स ईच पार्टिसिपेंट एग्री टू रिलीज द MEIT फ्रॉम द अगेंस्ट द लॉसेस। इसमें जो बात कही गई है कि इसमें अगर कोई भी, ये अलग अलग पॉइंट दिया गया है कि आपने अगर एप्लीकेशन दी है, इसमें अप्लाई किया है तो
कोई भी कंडीशन में कुछ भी होता है, आपका सिस्टम ख़राब हो जाता है या अगर आपको टाइम पे आप नहीं पहुंच सकते, कोई घटना बन जाती है या कुछ भी होता है, जो प्रॉपर टाइम है इसका, इस टाइम पे अगर आप नहीं पहुंचे तो उसके लिए आप और आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे। तो ये पूरा का पूरा इसमें आपको कंडीशन दी गई है। फिर इसमें कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आएगा या कोई भी आएगा, एट द टाइम ऑफ द ज्यूरी इंस्पेक्शन आपकी ऐप और आप वहाँ पे मौजूद होने चाहिए और ऐप चलनी चाहिए। अगर नहीं चलती, आप वहाँ पे नहीं पहुँचते, तो इसके लिए सिर्फ आप और आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। ये पूरा का पूरा इसमें कहा गया है। तो ये बाद में ये सेम बात रिपीट की गई है कि वो जो राइट्स है वो रिजर्व रहेंगे गवर्नमेंट के पास। और ये करस्पॉन्डेंस है, तो इसमें आप किसी को भी डायरेक्टली फ़ोन नहीं कर सकते, जो भी आपको होगा वो ईमेल से ही कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा इसमें बात की गई है। और जो प्राइजिंग होगी वो आपको इस तरह से ही मिलेगी। और पार्टिसिपेंट में अगर हम जाए तो यहाँ पे अगर लॉगिन करें तो OTP बेस लॉगिन होगा इससे, और डायरेक्टली हम OTP से लॉगिन कर सकते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे अगर लॉगिन करें तो यहाँ पे जो लॉगिन की डिटेल होगी, आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा और OTP से आप लॉगिन हो जाएंगे। और उसके बाद जो फॉर्म आएगा तो उसमें आपको अपना ईमेल आईडी और जो प्रपोजल है, बायोडेटा आपका जो सिलेक्ट करना होगा। फॉर्म जो इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप हो तो पार्टनरशिप, और इस हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट और प्रपोजल इसमें सबमिट करना है। और उसकी लास्ट डेट है 18 तारीख, 18 जुलाई। तो ये हम मानते हैं कि आप सभी इसमें अप्लाई करें। और कोई भी अगर जीतेगा तो सिर्फ हम सब जानते हैं कि इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि इस ऐप का जो विनर होगा तो वो सिर्फ विनर नहीं है, वो एक होप है कि जो इंडिया की सबसे बेहतरीन ऐप देगा, कि जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो जो भी ऐप, वो मैक्सिमम ऐप है वो आउट ऑफ इंडिया की है। तो अगर हमारी इंडियन ऐप आएगी तो ये इकोनॉमी को भी बेनिफिट होगा। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका सभी का खूब खूब धन्यवाद।